तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th के इतिहास, जो हमारा हिस्ट्री है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, यह हमारा चौथा चैप्टर है। कितना चैप्टर है? चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इस चैप्टर को पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए और याद कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं आज का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, करे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। और ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। क्या करे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। ऑप्शन ए में देखा है 13 अप्रैल 1919 के, और ऑप्शन बी में देखा है 14 अप्रैल 1919 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में देखा है 15 अप्रैल 1919 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में देखा है 16 अप्रैल 1919 ईस्वी में। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो हुआ था वह अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब। तो पहला नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे। यहाँ पे प्रश्न करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह कब हुआ था और कौन किए थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1885 ईस्वी को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 को हुई थी। और जो इनका जो स्थापना जो संस्थापक थे वह थे A.O. हुम थे। कौन थे? A.O. हुम। तो दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न देगा तीसरा नंबर, करा कि टीपू सुल्तान शासक थे। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो टीपू सुल्तान थे वह कहाँ के शासक थे। और ये प्रश्न देखिए 2019 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया प्रश्न है। जो टीपू सुल्तान शासक थे वह कहाँ के थे? ऑप्शन ए में देखा है मैसूर, और ऑप्शन बी में देखा है शिमला, और ऑप्शन सी में देखा है कश्मीर, और ऑप्शन डी में देखा है कश्मीर। जो टीपू सुल्तान जो शासक थे वह मैसूर के थे। कहाँ के थे? मैसूर के। और टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। तो तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न करवाएंगे सारे प्रश्न VVI प्रश्न रहेंगे, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। तो एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है आज, ठीक है। और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न करा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। क्या करा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। और ये भी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए में देखा 1895 में, और ऑप्शन बी में देखा 1900 में, और ऑप्शन सी में देखा 1915 में, और ऑप्शन डी में देखा 1916 में। जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना किए थे वह 1916 में किए थे। कब किए थे गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना? तो 1916 में किए थे। तो चौथा नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो हमारा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है हिस्ट्री का, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि इसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री से, ठीक है। तो यहाँ पे पाँचवा नंबर प्रश्न क्या करा है? ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की। क्या करा कि ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में देखा है राजा राम मोहन राय, और ऑप्शन बी में देखा है दयानंद सरस्वती, और ऑप्शन सी में देखा विवेकानंद, और ऑप्शन डी में देखा रामकृष्ण परमहंस। जो ब्रह्म समाज की जो स्थापना किए थे वह किए थे राजा राम मोहन राय किए थे। कौन किए थे ब्रह्म समाज की स्थापना? तो राजा राम मोहन राय किए थे। तो पाँचवा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न दिया गया, करे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न और VVI प्रश्न है, ठीक है। क्या करा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन ए में देगा 1920 में भुज यात्रा, और ऑप्शन बी में देगा 1930 में अहमदाबाद, और ऑप्शन सी में देगा 1930 में डांडी यात्रा, और ऑप्शन डी में देगा 1930 में एल्बा। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वह 1930 को हुआ था। और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो डांडी यात्रा से शुरू हुआ था।
किस यात्रा से? तो डांडी यात्रा से। तो छठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और इसे नमक सत्याग्रह भी बोला जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह भी बोला जाता है। तो छठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक करके और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं 7वां नंबर। चलिए तो देख लीजिए यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न कह रहा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? क्या कह रहा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? जो वेदों की ओर लौटने का जो नारा दिए थे वह दयानंद सरस्वती दिए थे। कौन दिए थे? दयानंद सरस्वती। तो 7वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न 8वां नंबर कह रहा कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? क्या कह रहा कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? और ये देखिए 2018 में पूछा गया प्रश्न है। जो हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखी गई थी वह किनके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए में देखा है बाल गंगाधर तिलक द्वारा, और ऑप्शन बी में देखा है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, और ऑप्शन सी में देखा लाला लाजपत राय द्वारा, और ऑप्शन डी में देखा है मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। जो हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखी गई थी वह मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। किनके द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखी गई थी वह महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। तो 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न 9वां नंबर कह रहा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? क्या कह रहा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? और जितना प्रश्न करवा रहे हैं सारे प्रश्न VVI प्रश्न, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल जी को जो सरदार की जो उपाधि दी गई थी वह किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए में देखा है बारदोली, और ऑप्शन बी में देखा है अहमदाबाद, और ऑप्शन सी में देखा है खेड़ा, और ऑप्शन डी में देखा है चंपारण। जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि दी गई थी वह बारदोली किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी। किस आंदोलन? तो बारदोली किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी। तो 9वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 10 नंबर कह रहा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? क्या कह रहा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? जो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन में जो पारित हुआ था वह हुआ था 1929 को लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था? 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। तो 10वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फिर यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? क्या कह रहा है 11 नंबर प्रश्न कह रहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? और जो डेट है वो डेट आप लोग कंफर्म याद कीजिएगा, एकदम अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि डेट में बहुत बच्चे लोग हैं वह गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो डेट को अच्छे से याद कीजिएगा, और डेट बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है हिस्ट्री में खास करके। ठीक है, क्या कर रहा है 11 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1925 को हुआ था। और कौन किए थे? तो KV हेड गेवर किए थे। कौन किए थे? तो KV हेड गेवार किए थे 1925 में। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देगा 12 नंबर कर कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? क्या करा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? जो असहयोग आंदोलन जो हुआ था वह सितंबर 1920 को हुआ था। कब हुआ था? तो सितंबर 1920 को हुआ था। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो पारित हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 को कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 13 नंबर कह कि रंपा विद्रोह कब हुआ? क्या कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए में देगा 1916 में, और ऑप्शन बी में देगा 1917 में, और ऑप्शन सी में देगा 1918 में, और ऑप्शन डी में देगा
1919 में। जो रामपा विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था 1916 में हुआ था। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए यहाँ पे कितना डेट पूछ रहा है, डेट सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, तो डेट को आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है, पूरे डेट को आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। क्या कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना किए थे वह किए थे M.N. राय किए थे। कौन किए थे, तो M.N. राय किए थे। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर देख लीजिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न करा कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। क्या कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए में देखो 1916 में, और ऑप्शन बी में देखो 1918 में, और ऑप्शन सी में देखो 1920 में, और ऑप्शन डी में देखो 1922 में। जो लखनऊ समझौता जो हुआ था वह 1916 में हुआ था। कब हुआ था लखनऊ समझौता, तो 1916 में हुआ था। तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और डेट को पूरे आप लोग नोट करते चलिएगा कॉपी में, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे 16 नंबर कह रहा है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। क्या कह रहा है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की। ऑप्शन एम देखा है गुरदयाल सिंह 1916 में, और ऑप्शन बी में चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में, और ऑप्शन सी में देखा है लाला हरदयाल 1913 में, और ऑप्शन डी में देखा है सोहन सिंह भाखना 1918 में। जो गद्दार पार्टी की जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1913 में हुआ था। और कौन किए थे, तो लाला हरदयाल किए थे। गद्दार पार्टी की स्थापना कौन किए थे, तो लाला हरदयाल किए थे, 1913 में किए थे। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 17 नंबर दिया गया है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। ऑप्शन एम देगा 1920 में तुर्की, और ऑप्शन बी में देगा 1920 में अरब, और ऑप्शन सी में देगा 1920 में फ्रांस, और ऑप्शन 1920 में जर्मनी। यहाँ पे देखिए डेट जो है वो यहाँ पे सेम दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो देश दिया गया है वो यहाँ पे आप लोग को पता करना है। तो कह रहा है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। जो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वह 1920 में हुआ था, और किस देश के शासक के समर्थन के रूप में हुआ था, तो तुर्की के हुआ था। किस देश के, तो तुर्की के। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न देगा 18 नंबर, कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई। जो भारतीय स्वाधीनता समिति जो 1914 की जो स्थापना की गई थी वह जर्मनी में की गई थी। कहाँ की गई थी, जर्मनी में। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देख लीजिए 19 नंबर प्रश्न देगा, कह रहा है कि टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ। क्या कह रहा है कि टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ। जो टाना भगत आंदोलन जो हुआ था वह उरावों में हुआ था। कहाँ हुआ था, उरावों के आदिवासियों में हुआ था। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न देखा है, करेक्ट 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। कह रहा है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था। ऑप्शन ए में देखा है लीटन ने, और ऑप्शन बी में देखा है रिपन ने, और ऑप्शन सी में देखा कर्जन ने, और ऑप्शन डी में देखा इरविन ने। जो 1905 में जो बंगाल का जो विभाजन किए थे वह किए थे कर्जन ने किए थे। कौन किए थे, कर्जन ने। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगर पूछे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो कब हुआ था बंगाल विभाजन, तो 1905 में हुआ था। चलिए तो अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे 21 नंबर, कह रहा कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं। यहाँ पे प्रश्न गलती लिखा गया है, यहाँ पे होता किस हो जाता। कह रहा कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया प्रथम, और ऑप्शन बी में देगा द्वितीय, और ऑप्शन सी में देगा तृतीय, और ऑप्शन डी में देगा चतुर्थ। जो गांधी जी थे वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन से गोलमेज सम्मेलन,
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देगा 22 नंबर, करक की आर्म एक्ट किसने लागू किया था? क्या करा है? करक की आर्म एक्ट किसने लागू किया था? जो आर्म एक्ट जो लागू किए थे वह किए थे लिटन ने किए थे। कौन किए थे? लिटन ने। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 23 नंबर, करा कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? क्या करा है? करा कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में देगा 1933 में, और ऑप्शन बी में देगा 1934 में, और ऑप्शन सी में देगा 1935 में, और ऑप्शन डी में देगा 1926 में। जो बम्बई में जो कांग्रेस समाजवादी दल की जो स्थापना हुई थी वह 1934 में हुई थी। कब हुई थी मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना? तो 1934 में हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए यहाँ पे फिर से देख लीजिए 24 नंबर प्रश्न, करा कि अमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? क्या करा? करा कि अमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? जो अमिक विवाद अधिनियम जो बनाया गया था वह बनाया गया था 1929 में बनाया गया था। कब बनाया गया था अमिक विवाद अधिनियम? तो 1929 में। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब भारत में राष्ट्रवाद जो हमारा ये चैप्टर है इसका निचोड़ प्रश्न करवाया जा रहा है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बनेगा और लास्ट तक पूरे प्रश्न को देख कर जाइएगा और बताइएगा कमेंट में कि आप लोग के पहले से प्रश्न कितने याद थे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, खिलाफा पद की समाप्ति तकी में कब संपन्न की गई? क्या कह रहा है? कह रहा कि खिलाफा पद की समाप्ति तकी में कब संपन्न की गई? जो खिलाफा पद की जो समाप्ति की गई थी वह 1924 में की गई थी। तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए 26 नंबर प्रश्न, करे कि काम साम्यवादी दल का स्थापना किस वर्ष की गई? क्या करा कि काम साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए में देगा 1929 में, और ऑप्शन बी में देगा 1930 में, और ऑप्शन सी में देगा 1931 में, और ऑप्शन डी में देगा 1934 में। और जितना भी यहाँ पे डेट करवाएगा सारे डेट को आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है, क्योंकि डेट पूछता है बोर्ड एग्जाम में बहुत से। तो काम साम्यवादी दल की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में। तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? क्या कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से जो गांधी जी आए थे वह किस वर्ष भारत वापस आए थे? ऑप्शन ए में देगा 1891 में, और ऑप्शन बी में देगा 1893 में, और ऑप्शन सी में देगा 1915 में, और ऑप्शन डी में देगा 1916 में। जो दक्षिण अफ्रीका से जो गांधी जी जो वापस जब भारत आए थे वह आए थे 1915 में आए थे। तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देगा 28 नंबर, कह रहा कि गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता, ये आप पूछेगा कि दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में देगा 1928 में, और ऑप्शन बी में देगा 1929 में, और ऑप्शन सी में देगा 1930 में, और ऑप्शन डी में देगा 1931 में। जो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था जिसे बोला जाता है दिल्ली पैक्ट, ठीक है, वह 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न देगा, कह रहा कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लिंग स्थापना किस वर्ष की? क्या कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लिंग की स्थापना किस वर्ष की? जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे वह इंडिपेंडेंस जो लिंग की स्थापना किए थे वह 1928 में किए थे। कब किए थे इंडिपेंडेंस लिंग की स्थापना? तो 1928 में किए थे। और कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस किए थे। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्या कह रहा है कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? और नोट करते चलिएगा। ऑप्शन ए में देखा है 2 मार्च 1930 को, और ऑप्शन बी में देखा है 6 अप्रैल 1930 को, और ऑप्शन सी में देखा है 12 मार्च 1930 को, और ऑप्शन डी में देखा है 25 मई 1930 को।
जो गांधी जी ने नमक कानून जो भंग किए थे वह 6 अप्रैल 1930 को भंग किए थे। कब किए थे? 6 अप्रैल 1930 को। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न 31 नंबर कह रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की है। और पीछे क्या बताएं कि गांधी जी ने जो दांडी यात्रा बोला जाता है नमक सत्याग्रह को, उसी को बोला जाता है दांडी यात्रा। और वहाँ पे पूछ रहा था कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह मतलब दांडी यात्रा कब भंग किए थे। जो भंग किए थे वह 6 अप्रैल 1930 को किए थे। और यहाँ पे कह रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किए मतलब शुरू किए थे। तो ऑप्शन एम क्या दिया गया है यहाँ पे 12 जनवरी 1930 को, और ऑप्शन बी में देखा 12 फरवरी 1930 को, और ऑप्शन सी में देखा 12 मार्च 1930 को, और ऑप्शन डी में देखा 12 अप्रैल 1930 को। यहाँ पे डेट भी वहाँ बोर्ड एग्जाम में रहेगा तो वह डिफरेंट रहेगा, आप लोग को पता चलेगा कि मतलब चारों ही ऑप्शन सही है। तो अच्छे से प्रश्न को याद कीजिएगा तो वहाँ अच्छे से सही ऑब्जेक्टिव मार के आइएगा, और ऑब्जेक्टिव भी प्लस पॉइंट बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था आरंभ? तो 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को भंग हुआ था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न करा कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। क्या करा कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, ठीक है। ऑप्शन ए में देगा 31 दिसंबर 1929 को, और ऑप्शन बी में देगा 26 जनवरी 1930 को, और ऑप्शन सी में देगा 12 मार्च 1930 को, और ऑप्शन डी में देगा 1 मार्च 1932 को। जो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो घोषित किया गया था वह किया गया था 1 मार्च 1932 को किया गया था। कब किया गया था? 1 मार्च 1932 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। तो 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न कह रहा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किए। क्या कह रहा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किए। ऑप्शन में देगा 1 मार्च 1920 को, और ऑप्शन बी में देगा 1 मई 1920 को, और ऑप्शन सी में देगा 1 अगस्त 1920 को, और ऑप्शन डी में देगा 1 दिसंबर 1920 को। जो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत किए थे वह किए थे 1 अगस्त 1920 को। कब किए थे? 1 अगस्त 1920 को। तो डेट को आप लोग पूरा याद करते चलिएगा। तो 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने भाई बहनों के पास, दोस्तों के पास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो अगला यहाँ पे देख लीजिए 34 नंबर करा कि अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्या करा है कि अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। जो अली मुसालियर ने जो विद्रोह किए थे वह मोपला विद्रोह का नेतृत्व किए थे। कौन सा विद्रोह का? तो मोपला विद्रोह का। तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है। क्या करा कि निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है। जो इनमें जो बादशाह खान या सीमांत गांधी जो नाम था वह खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम था। किनका नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खां का। तो 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर प्रश्न यहाँ पे देगा कर कि 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। क्या करें कि 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। जो 1911 में जो बंगाल विभाजन जो वापस लिए थे वह लिए थे लॉर्डन हार्डिंग लिए थे। कौन लिए थे? लॉर्डन हार्डिंग ने। तो 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। क्या करा कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन एम देगा M.N. राय, और ऑप्शन बी में देगा सत्यभक्त, और ऑप्शन सी में देगा सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी में देगा N.M. जोशी। जो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे वह थे सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक? तो सुभाष चंद्र बोस थे। तो 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर प्रश्न यहाँ पे देगा कर कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। क्या करा कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। जो 1920 में ताशकंद में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना किए थे वह किए थे M.N. राय ने किए थे।
कौन किए थे? 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना तो M.N. राय किए थे। तो 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर प्रश्न यहाँ पे देगा, करा कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? क्या करा कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? जो सांप्रदायिक निर्णय की जो घोषणा किए थे वह किए थे मैकडोनाल्ड ने किए थे। कौन किए थे? मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिक निर्णय जो लिए थे घोषणा मैकडोनाल्ड ने लिए थे। तो 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो देखिए यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न करा कि तीन काठिया प्रणाली लागू हुआ था। क्या करा कि तीन काठिया प्रणाली लागू हुआ था? ऑप्शन ए में देगा उद्योगपतियों पर, और ऑप्शन बी में देगा व्यापारियों पर, और ऑप्शन सी में देगा श्रमिकों पर, और ऑप्शन डी में देगा किसानों पर। जो तीन काठिया प्रणाली जो लागू हुआ था वह किसानों पर लागू हुआ था। किन पे लागू हुआ था? किसानों पे। तो 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग भी मैट्रिक परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के पास। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।